वेलकम टू माय चैनल कथावती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। मैं अभी बीए सेकंड ईयर में पढ़ रही थी। देखने में भी अच्छी भली थी। जो भी रिश्तेदार आते वह सब यही कहते कि अब मधु के लिए रिश्ता देखिए आप। पापा कहते अभी नहीं, बीए कंप्लीट कर लेगी तब। क्या रघुवीर जी, आप भी ज़्यादा पढ़े लिख कर क्या करेगी? घर ही तो संभालना है, ससुराल जाकर। ऐसा कैसे बोल सकते हैं श्याम बाबू? आजकल जमाना बिना पढ़े लिखे गुजारे का नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी रहेगी, कभी ऊंच नीच कुछ हो जाए उसके विपत्ति का सिंगार बनेगी ये पढ़ाई। वैसे आपकी जो मर्जी रघुवर बाबू, मुझे कहना था सब मैंने कह दिया। पुनः अरे रघुवर जी, लड़का देखने में भी तो समय लगेगा। देखते देखते ये दिन कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। पापा थोड़ा रुककर कहा, हाँ यह भी सही कह रहे हैं आप। मुझे सोचना चाहिए मधु की शादी के बारे में। इधर मधु शादी की बात सुनकर थोड़ा सहम सी जाती है। अभी भी लोग ससुराल के माहौल को बहुत ही डरनुमा ही बताते हैं, सहज नहीं। सभी हर बात में कहते ससुराल जाएगी तो सीख जाएगी। इसलिए मधु को ससुराल के नाम से ही डर लगने लगा था। 2 साल के बाद बेहतर रिजल्ट के साथ बीए पूरा हो गया मधु का। कई जगह जाने के बाद मधु के लिए एक अच्छे वर्ग की तलाश रघुवर जी की संपन्न हुई। आज हमारी मधु की शादी है मयंक बाबू के साथ। पैसे से बैंक मैनेजर हैं। उनके पिता सुंदर जी एक शिक्षक हैं। 2 छोटी बहनें हैं मयंक जी की। कुल मिलाकर सुखी संपन्न परिवार मिला रहा है। हमारी मधु को खुशी खुशी सारी रस्में शादी की पूरा होने के बाद मधु आज अपने ससुराल पहुंच जाती है। बहुत जोरों शोरों से उसका स्वागत किया जाता है क्योंकि घर की वह इकलौती बहू है। मधु की सासू माँ बहुत ही सुंदरता से बहू का स्वागत करती हैं। सारी रस्में ससुराल की होने के बाद बहू को अपने कमरे में ले जाते हुए मयंक की माँ रेवती जी कहती हैं, मधु कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक मुझे कहना। मैं तुम्हारी माँ समान नहीं, माँ हूँ। ठीक है माँ जी। माँ जी नहीं, सिर्फ माँ। दोनों बहनें एक साथ बोलती हैं। और फिर मेरी माँ? अरे तुम सबकी माँ 2 बेटी थी, अब 3 हो गई। हंसते हुए कहती है, चलो अब मधु को आराम भी करने दो। मधु को हैरत हो रही थी कि यह सिर्फ मेरी सासू माँ का दिखावा था या फिर सच में मयंक जी की माँ ऐसी ही है। सभी आज तक बोलते थे सास बहुत गर्म होती है, ससुराल में जीना मुश्किल कर देती है वगैरह वगैरह। ये तो बिल्कुल विपरीत है। कल की नई सवेर और नई उम्मीद के साथ सुबह जब आंखें खुलती हैं, मधु देखती है कि रेवती जी सारा काम कर चुकी होती हैं। मधु पहले तुम स्नान करके पूजा कर लो, फिर सभी साथ में नाश्ता करेंगे। जी ठीक है मधु। माँ आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? कुछ काम में हाथ बटा देती मैं भी। अरे बेटा, अभी तुम्हारे मेहंदी के हाथ हैं, इसे आराम से रहने दो। ये रंग जितना लंबा चलेगा तुम लोगों का जीवन उतना ही सुखी रहेगा। मैं हूं ना अभी, और कौन सा कहती हूँ कि तुमको नहीं करना है। मेरे बुढ़ापे का सहारा तुम ही तो बनोगी। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। मधु मुझे मम्मी के यहाँ जाना है। कोई बात नहीं, रेवती जी ने कहा। मयंक, मधु को जाओ मम्मी के यहाँ से घुमा लाओ। ठीक है माँ। जब मधु अपनी मम्मी के यहाँ जाती तो 1-2 सप्ताह रुक जाती। यह बातें सुंदर जी को अच्छी नहीं लगती। हमेशा कहते कि अब बहू को सिर पर चढ़ा दिया है बेटी कहकर। शादी के बाद इतना कोई मायके जाता है क्या? रेवती जी कहती कि अभी बच्ची है, ना समझ है। जब बाल बच्चे होंगे तो खुद ही जिम्मेदारी का एहसास होगा। 2 दिन में समझदारी आ जाएगी कि ससुराल ही अपना घर है। अभी तो मैं हूं ना घर देखने के लिए। बच्ची है, जाने दीजिए। धीरे धीरे समय अपनी गति से बीतता गया। 5 साल बाद 2 बच्चों की माँ बन गई मधु, लेकिन फिर भी उसकी आदत नहीं छूटी मायके जाने वाली। जब मन होता तब कोई ना कोई बहाना बनाकर मायके चली जाती। बच्चों को अपनी माँ यानी रेवती जी पर छोड़ देती निश्चित होकर। इधर मायके में दोनों भाभियों को उसका बार बार आना अच्छा नहीं लगता था, ना ही माँ को। दोनों भाभियों के बीच मधु की वजह से हमेशा अनबन अच्छी नहीं लगती थी।
इस बार मधु जब मायके आई मयंक जी के साथ, रात में तो सब ठीक था। सुबह मधु जब बाथरूम की तरफ जाने लगी, उसने सुना कि माँ और दोनों भाभी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वह थोड़ा ध्यान लगाकर सुनने लगी। दोनों भाभी कह रही थी कि क्या दिक्कत है मधु जी को अपने ससुराल में, इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा परिवार मिला हुआ है, फिर भी जब देखो तब यहाँ आ जाती हैं। कह तो भाभी सही रही थी, मुझे ससुराल में कभी ससुराल जैसा लगा ही नहीं, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। दुनिया जैसे बोलती थी, यही भ्रम मेरे दिमाग में भी लगा हुआ था कि ससुराल यानी लड़कियों के लिए सजा। खुद तो आती ही है, मयंक जी को भी ले आती है। स्वागत में कम खर्च होते हैं क्या? माँ भी बोल रही थी। हाँ सही बात है, इस वक्त तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं मधु से बात करूंगी। तभी मधु माँ से लिपटते हुए, आज के बाद मैं बिना किसी ओकेजन के कभी नहीं आऊंगी, यही मेरा फैसला है, यही सही है ना माँ? मधु की आंखों से आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नम आंखों से ही तुरंत वह मयंक जी के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है। रेवती जी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मेरा मायका छूट गया दहलीज के उस पार। रेवती जी, अरे पगली, तुम्हारा दूजा मायका हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने घर को रोशन करो, यही तुम्हारा असली मायका है। माँ ने कहा, हाँ माँ, मैं हमेशा के लिए अपने मायके लौट आई।